तो यहाँ से कैसा दिखता है सुबह का नज़ारा वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए, वाह। यहाँ पे छाते ऑलरेडी रखे हुए हैं। ये हमारा रूम नंबर है और ये बाहर का नज़ारा है। और इस तरीके से यहाँ पे ये रूम्स बने हुए हैं जो कि अपने आप में इतने खूबसूरत है, इतने खूबसूरत है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। और इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। ओह माय गॉड, सबसे अच्छा तो यही मुझे लगता है कि आप कहीं भी काम करो, कुछ भी करो, लेकिन ज़िंदगी जीने का जो मज़ा है ना इस इंडस्ट्री में और ऐसे लोगों के साथ, आप अगर सही जगह पे हो, सही लोगों के साथ हो, तो ज़िंदगी जीने का अलग ही मज़ा है। और मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि आपका खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए आपके आसपास में ऐसे लोग होना बहुत ज़रूरी हैं जो दिल से आपके साथ है। वहाँ पे कोई लालच नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि हमें उनसे फ़ायदा हो रहा है। और ये देखो, आज सुबह से लेके बाहर ही घूम रहे हैं। अरे ये क्या चप्पल उतार बात के है। देख, नंगे पाँव पे नीचे, और जो हवा आ रही है हाँ। fresh, ओहो, वाह यू कैन फील दिस, फ्रेश। वाह। कुछ बोलना चाहेंगे आप ऐसे लोगों के लिए जो आज भी कहीं ना कहीं पे इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको बाहर आने से डर लगता है कि अरे हम छोड़ नहीं सकते हैं, जितना आ रहा है उतना तो सही है, जो डरते हैं और इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं फिर भी उसमें से बाहर ये नहीं निकल सब पा चीज़ें रहे। क्यों होती है, मैं तेरे को बताऊँ। जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे पास जो एक्सपीरियंस और जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे, लाइक हमारे पास, हम अपनी सिचुएशन को देखते हैं। जब यूसाना को हम देख रहे थे, हम देख भी नहीं रहे थे, है ना। फोर्सफुली हमें एक रवि भैया ने कैसे एक है कि मेरा एक ड्रीम है कि मुझे तुम्हें प्लान दिखाना है, राइट। और मैं जब उनसे ये बात कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं न जाने कितना बड़ा आदमी हूँ। आज मुझे सच में ऐसा लगता है कि यार मैं कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा था, राइट। उन्होंने कहा संदीप मेरा ड्रीम है, मुझे तुम्हें प्लान दिखाना है। मैंने कहा क्या फ़ायदा भैया, ऐसे ही मुझे करना तो है नहीं, आपको पता है। कहते नहीं, वो तुम्हारी चॉइस है। एहसान करके मैंने प्लान दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, जिनसे मिलना एक ड्रीम था। जैसे लोगों के साथ बैठना, उठना बैठना एक कितनी बड़ी बात होती है। पुनीत सर के साथ उन्होंने हमारा ब्रेकफास्ट बुक किया। हम उनसे मिलने जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था हम कितने बड़े हैं। जब हम मिल भी रहे थे तब भी हम ऐसे छोड़े होकर बैठ रहे थे। अंदर से हमें पता था कि ग्रोथ नहीं है, अंदर से हमें पता था कि इनकम नहीं आ रही है, अंदर से हमें पता था स्टेबिलिटी नहीं है। हमारे लोग जो हमारे पीछे ट्रस्ट करके बैठे हैं, राइट, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया, उनका भी नहीं हो रहा है। अंदर से हमें पता था कि हमारे बच्चे जो बोर्डिंग स्कूल में, पता नहीं उनकी फ़ीस दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। हमारी गाड़ी की EMI जो 42,000 रुपये हो गई है, उसकी EMI पता नहीं दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। घर जो हम इतने लग्जरी घर में रह रहे हैं, 4 BHK घर में, चंडीगढ़ जैसे एक लग्जरी जगह पे, हम घर का जो खर्चे हैं वो बियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सच में अंदर से हमें पता, फिर भी हम वो एटीट्यूड दिखा रहे थे जैसे हमारे पास पता नहीं कितना कुछ। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस तरह की इन्फॉर्मेशन और उस तरह का एक्सपीरियंस था। लेकिन जब हमने पुनीत सर को सुना, जब हम उनसे मिले, हमने उनकी हम्बलनेस देखी। इतने बड़े लोग इतना हम्बल तरीके से है, इतना इतना डाउन टू अर्थ हो के हमें जो है बता रहे हैं कि यार एक बार इसको देखना चाहिए। और बता भी नहीं रहे, वो अपना शेयर कर रहे हैं कि हम क्यों यहाँ पे। और जब हम यूसाना ग्लोबल मैनेजमेंट से मिले, कितने बड़े लोग हैं, डैन सर, डेविड सर, माय गॉड, $1 बिलियन कंपनी के ग्लोबल सेल्स हेड है, ग्लोबल एक्सपेंशन हेड है, ग्लोबल मार्केटिंग हेड है। इस लेवल के लोग और इतना हम्बल तरीके से हमें इतना बड़ा बना रहे। ओ माय गॉड, टच वुड, थैंक गॉड हमने इसको एक्सप्लोर किया, हमने चेक किया। और जब इन्फॉर्मेशन करेक्ट हुई और जब हमारा एक्सपीरियंस करेक्ट हुआ तो पता लगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। तो बचपन से लेकर, हम बचपन में एक, जब हम प्राइमरी स्कूल में थे ना, एक कविता पढ़ा करते थे हम कि एक चिड़िया का बच्चा घोंसले में रहता था, तो वो वहीं से जितना देख पाता था उसके लगता था कि इतना ही ये संसार है ना। और जैसे जैसे उसने
वहाँ से उड़ान लगाने शुरू की और वो उड़ना शुरू किया तो पता लगा ये संसार कितना बड़ा है। लिटरली जो सवाल तुमने कहा है कि क्यों लोगों को डर लगता है, क्यों लोग एक्सप्लोर नहीं करते, क्यों लोग चेक नहीं करते, क्योंकि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है उनको लगता है यही बहुत बड़ा संसार है। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, ये खूबसूरत दुनिया। अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ है। अभी हम जो लास्ट केरला कोवलम, लीला कोवलम में जो हम 3 नाइट 4 डेज़ का ट्रिप लेके आए कन्याकुमारी, अब तक हम नहीं जा पाए थे। हमारे देश का ही ट्रिप है, हम नहीं देख पाए थे कन्याकुमारी, हम नहीं जा पाए थे इस तरह की प्रॉपर्टी में। और आज हम यहाँ पे मालदीव में हैं। सीरियसली हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पे हम अकेले नहीं हैं, हमारी टीम में लोग हैं। केरला हम अकेले नहीं थे। अभी हम जा रहे हैं लीला पैलेस जयपुर। ड्रीम है लोगों का उस तरह की प्रॉपर्टी, लीला पैलेस में जाना, इट्स ए ड्रीम। ह्यूज एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी, 5 स्टार प्रॉपर्टी, और वहाँ पे हमारी टीम के 10, 15, 20 लोग जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन? ये एक डिसीजन की वजह से हुआ। थैंक गॉड, ऊपर वाले की वो ब्लेसिंग थी, और रवि भैया का एक पुश था, पुनीत सर का वो हम्बलनेस था, रोहित सर का वो हम्बलनेस था, और हमने इसको एक्सप्लोर किया। और एक डिसीजन की वजह से इन्फॉर्मेशन करेक्ट हुई, हमने डिसीजन लिया, करेज लिया, कैलकुलेट किया कि अगर हम यही करते रहेंगे तो आप इमेजिन कीजिए, हम इमेजिन कर रहे थे अगर यही करते रहेंगे तो 5 साल 10 साल टाइम निकल जाएगा, लेकिन क्या चीज़ें बदलेगी। और जब हमने यहाँ इमेजिन किया कि $1 बिलियन कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, स्टेबल कंपनी, लोग 3-3 करोड़ रुपए महीने का कमा रहे हैं, 22 साल हो गए इंडस्ट्री में, इंडिया में, अब हमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, वो एग्जांपल सेट करने की ज़रूरत है, एक ब्रांड के साथ एग्जांपल सेट करने की ज़रूरत है। नहीं तो लोग पैसा कमाने के लिए, मैं किसी भी काम को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन गलत तरीके से क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, गलत तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को चीट करके। क्यों? क्योंकि उनका सर्वाइव नहीं हो रहा है। कोई भी इंसान दिल से गलत नहीं करना चाहता, लेकिन उसका सर्वाइव नहीं हो रहा है, उसका घर नहीं चल रहा है। यहाँ पे एक स्टेबल कंपनी, लीगल कंपनी, एथिकल कंपनी, ग्लोबल कंपनी, प्रूवन कंपनी और अच्छा इन्वायरमेंट, और 1 साल में चीज़ें इतनी बदल गई। आज आप भी अगर अपनी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करो, खाली चेक करो, मत करो डिसीजन अंदर से आने दो, लेकिन एक्सप्लोर करो, खुल के चेक करो, देन डिसाइड करो। चेक करने के बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर मी, आपको नहीं लग रहा है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, मेरी टीम के लिए नहीं है, मेरे परिवार के लिए नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम। जब हमने प्रोडक्ट को यूज़ किया तब हमें पता लगा कि हम तो हवा में थे 20 सालों से, 22 सालों से कि ये प्रोडक्ट बेस्ट है, ये प्रोडक्ट। तब पता लगा इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी क्या है, सेल के ऊपर कैसे काम होता है, क्यों ये एथलीट्स, ओलंपियंस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, यूज़ करके देखो प्रोडक्ट्स को, एक्सप्लोर करके देखो, चेक करके देखो। पब्लिक लिस्टेड कंपनी, सब कुछ गूगल पे ओपन है, चेक करो, बस इतना ही है। सबका काम हो जाएगा, सबको कुछ ना कुछ हो जाएगा लाइफ में, लेकिन आपका, आपके परिवार का, आपकी टीम का, आप उसके लीडर हो। चाहे आपकी 2 लोगों की टीम है, चाहे 2000 लोगों की टीम है, चाहे 2 लाख लोगों की टीम है, आप उसके लीडर हो। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट लीडरशिप के साथ अगर आप एक विजन के साथ एक्शन लेते हैं, काम शुरू करते हैं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ 3 साल में सबकी लाइफ चेंज हो सकती है। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, 1 साल हुआ है, कुछ भी नहीं, लेकिन हमें पता है अगले 2 साल के अंदर हम वो बेंचमार्क क्रिएट कर देंगे, वो स्टेबिलिटी क्रिएट कर देंगे। इंडिया जैसी कंट्री में अगर 10 लाख रुपए महीने की स्टेबल इनकम आ जाए ना, तो बहुत सारी चीज़ें फाइनेंशियली स्टेबल हो जाती है, और यहाँ पे वो हो सकता है, यहाँ पे हो रहा है। मैं देख रहा हूँ 1.5 साल में रोहित सर ऑलरेडी वो स्टेबिलिटी में पहुँच चुके हैं। आपका भी हो सकता है, सिर्फ एक्सप्लोर कीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज दिल इतना खुश है, चीज़ें इतनी है कि सुबह में 4:30-5 बजे से उठ के मैं ये सब एक्सप्लोर करा, ऐसा लग रहा और कितना देख लूँ, और कितना थैंक यू करूँ। कल जब हम सी प्लेन में टेक ऑफ कर रहे थे और ऊपर आसमान में थे, वहाँ से एक चीज़ निकल गया, पवन ने कहा ऊपर वाले को शुक्र करना चाहिए कि हम ये दुनिया देख पा रहे हैं, नहीं तो हम कहाँ पे थे। तो आपको भी यही बोल रहा हूँ, ये शुक्र है कि आज ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है। ऐसे ही मत जाने दो, ऊपर वाला चाहता है तभी ये इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके पास। चेक करो, एक्सप्लोर करो, और कहीं पे भी लगता है आप कॉन्टेक्ट करो, बात करो, खुल के बात करो। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।